हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। HAP 1 चल रहा है हमारा, उसमें भी हमारा चल रहा है चैप्टर स्केलेटल सिस्टम। और स्केलेटल सिस्टम के भी अंदर हमारा टॉपिक, हमारे बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, 3-4 वीडियोज़ आ चुके हैं। और ये ठीक है, तो ये हम पहला वीडियो था कि हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा था, स्ट्रक्चर, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स देखी थी अराउंड द मसल फाइबर्स। और इस वाले वीडियो, ये मतलब पिछले वीडियो में हम लोग ने कवर किया माइक्रो एनाटमी। ठीक है, माइक्रो एनाटमी बहुत सारे डिटेल में देखा था, जाके देखना। थोड़ा बड़ा वीडियो है, मीडियम में, ठीक है, जो जाके देख लेना। एकदम ये मस्त वाला है। एक्सप्लेन एनाटमी मीन्स एक मसल फाइबर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है वो बता दिया। मसल फाइबर भी एक सेल ही है, मसल फाइबर भी एक सेल ही है। तो सेल क्या होगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, उसका मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बस टर्म अलग होता है क्योंकि हम लोग पर्टिकुलर मसल फाइबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा इस वाले वीडियो का ये टॉपिक, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का स्ट्रक्चर देखेंगे पहले, एंड देन उसका फंक्शन देखेंगे कि कैसे कैसे इवेंट्स उधर होते हैं। इवेंट्स देखेंगे सीरीज वाइज, 3-4 स्टेप में इसके इवेंट्स है वो देखेंगे। उससे पहले हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि बेसिकली स्ट्रक्चर है क्या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, NMJ से बहुत फेमस है। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो पेन ले लेते हैं और स्टार्ट करते लेते हैं, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन स्टार्ट करते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, जिसको NMJ भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन स्टार्ट करते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, एक तरीके का मैं स्ट्रक्चर पहले बना देता हूँ। देखो, ये मान लो ये न्यूरॉन्स है, आपको पता होगा। पहले ऊपर ऊपर से जो हम लोग बोलते हैं ना, ऊपर जूम इन जूम आउट करके देख रहे हैं, तो ये रहा आपका डेंड्राइट्स। ठीक है, बहुत सारा ये हो गया है डेंड्राइट्स, ये हो गया इसका एक्सॉन, और ये हो गया इसका एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल। ओके, यहाँ तक क्लियर है, अभी तो कुछ डाउट नहीं है। और ये रहा हर एक एक्सॉन टर्मिनल ना पर्टिकुलर, मान लो कि एक न्यूरॉन ना बहुत सारे ग्रुप ऑफ मसल फाइबर से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, न्यूरॉन्स है, एक न्यूरॉन है, मतलब एक न्यूरॉन है। और ये क्या है, ग्रुप्स ऑफ मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ मसल फाइबर है। ठीक है, मतलब एक न्यूरॉन ग्रुप ऑफ मसल फाइबर से कनेक्ट हो सकता है मल्टीपल एक्सॉन टर्मिनल से। ओके, तो स्टार्ट करें। ये होता है एक्सॉन टर्मिनल, ये होता है साइनेप्टिक एंड बल्ब। ठीक है, ये आपको पता होगा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में आप पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि ये वाला, ये एंड टर्मिनल बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल, ये एंड बल्ब होता है, इसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। तो हम लोग बात करते हैं, हम लोग का ये टॉपिक नहीं है, हम लोग का वो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा या फिर पढ़ा दिया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वाला, ये हमारा ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये देखो, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है, मैं मार्क कर रहा हूँ दूसरे पेन से, ये देखना कि ये जो आपको, ये देखो, ये है एक ये। ठीक है, और एक तो व्हाइट कलर का मसल फाइबर मैंने बनाई दिया है। ग्रीन कलर में आपको बनाता हूँ कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, मतलब आधा न्यूरॉन्स का पार्ट, आधा न्यूरॉन्स का पार्ट, और आधा बोल लो तो ये मसल फाइबर। और इन दोनों के कनेक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। ये वाला न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नाम से समझ में आ रहा है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो न्यूरॉन्स और मसल के बीच में जो जंक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अभी कोई डाउट नहीं, अभी कुछ भी डाउट नहीं है, सिंपल चल रहा है। ऊपर ऊपर से देख लिया, अब डिटेल पढ़े। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, और ये जो है, ये मान लो व्हाइट कलर का मसल फाइबर है। ठीक है, ये हम लोग ने बना दिया मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स। मसल फाइबर पे याद रखना एक टर्म आता है मोटर एंड प्लेट। वो क्या होता है, मसल फाइबर का वो पार्ट जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। जैसे कि मसल फाइबर मान लो इतना होता है, लेकिन अगर हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात करूं तो पर्टिकुलर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बस इतना ही है। ठीक है, इतना ही है। ओके, ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जस्ट इतना ही है, तो इसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट। तो मोटर एंड प्लेट क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, किसका, सार्कोलेमा ही होता है, लेकिन किसका, मसल फाइबर का वो वाला पार्ट जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। और ये वाला क्या होता है,
एक्सॉन टर्मिनल, या ये बोलते हैं सिनेप्टिक एंड बल्ब, एंड बल्ब बोलते हैं इसको, एंड बल्ब। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ से समझना, इसके अंदर ना बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ अभी स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ आपको कैसे डायग्राम, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन 5 मार्क्स के लिए आ गया, तो आपको बनाना क्या है, एक तो मेन डायग्राम, ठीक है, बड़ा सा मस्त डायग्राम बनाना आधे पेज तक बड़ा सा, और फिर आधे पेज से कंटिन्यू करना उसका ये स्ट्रक्चर के बारे में, जो डायग्राम में रहता है ना, आपको वही देख देख के लिखना होता है स्ट्रक्चर में। और उसका अगर फंक्शन पूछ लिया, इवेंट्स पूछ लिए, क्या क्या इवेंट्स होते हैं उधर, क्या क्या फंक्शन होता है, मीन्स इवेंट्स क्या क्या होते हैं उधर, क्या क्या होता है, वो बोला तो वो अदर फिर लिखना होता है। ठीक है, ये रहा हमारा क्या, इसको क्या बोलेंगे, देखो ये व्हाइट कलर का हम लोग न्यूरो ट्रांसमीटर बनाते बहुत सारा, देखो मस्त आराम से। ठीक है, ये बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। तो स्ट्रक्चर में एक ही में कवर कर रहा हूँ, ठीक है, ड्रॉ कर रहा हूँ एंड स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, नोट्स चाहिए होगा तो बता देना, PDF सेंड कर दूंगा। अब बात करते हैं, याद रखना कभी भी, ये एक पॉइंट बताना भूल गया था, जो मतलब ये जो न्यूरॉन, ये हम लोग बात कर रहे हैं ये न्यूरॉन्स की, ये क्या है, एक तरीके का मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, याद रखना, सोमैटिक मोटर न्यूरॉन है, सोमैटिक मोटर न्यूरॉन। क्यों, ध्यान से सुनना, सोमैटिक मोटर न्यूरॉन, न्यूरॉन डालो, ठीक है, न्यूरॉन, ठीक है। और ये मोटर न्यूरॉन क्यों है, क्योंकि जो सिग्नल आ रहा है वो ब्रेन से मसल के पास आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट करो, तो ये मोटर न्यूरॉन को, यहाँ तक क्लियर है। सोमैटिक क्यों, क्योंकि हम स्केलेटल मसल हमारे कंट्रोल में होता है, हमारे कंट्रोल में होता है कब कॉन्ट्रैक्शन कराना है कब नहीं कराना है। तो ये सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, जो ये किस में करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, या जो भी स्टिमुलेट करता है मसल फाइबर को, वो कौन करता है, न्यूरॉन्स, दैट इज सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं, देख लेता हूँ कुछ पॉइंट छूटा है कि नहीं तो फिर सीधा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये रहा आपका, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ओके। और ये रहा रिसेप्टर, बनाना भूल गया, रिसेप्टर बना लेते हैं, रिसेप्टर बना लेते हैं। ये रहा, ब्लू से दिख रहा है थोड़ा, हाँ दिख रहा है। ठीक है, पूरा एक बार मैं स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, और ब्राउन से मैं बताता हूँ, ACHE मतलब एसिटाइल कोलिन नेस्ट्रेज, ये एक तरीके का एंजाइम है, ये एक तरीके का जो डिग्रेड करता है न्यूरोट्रांसमीटर को। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ईट्स एसिटाइल कोलिन, ईट्स एसिटाइल कोलिन, जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है। क्लियर है, एक्सप्लेन करूँ, स्टार्ट करें, चलिए। तो ये रहा मसल फाइबर, ये आपका एक मसल फाइबर है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डायग्राम है। अब ध्यान से सुनना कैसे क्या होता है, यहाँ पर कैल्शियम चैनल्स बना दूँ, येलो में कैल्शियम चैनल्स बना लेते हैं, कैल्शियम सॉरी अभी नहीं बताता हूँ वो, हाँ जस्ट कैल्शियम चैनल्स बनाते हैं और कुछ नहीं, जस्ट कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना, ओके। ये अब बात करते हैं, देखो फंक्शन के बारे में बात करेंगे बाद में। अब देखना, ये इसको ये जो गैप बोलते हैं न्यूरॉन्स और मसल के बीच में, या कोई भी दो न्यूरॉन्स के बीच में, आपको पता होगा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है, ये बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, लेकिन किसका, मसल फाइबर, इसमें इन्वॉल्व क्या कर रहे हैं, मसल फाइबर। ठीक है, तो इसलिए तो इसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट, मैंने जो बना दिया। ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यहाँ पर क्या है, मोटर एंड प्लेट। चलो ये भी हो गया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया। ये पूरे को जो साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को, तीनों को मिला के बोलते हैं हम लोग क्या, सिनेप्स बोलते हैं, सिनेप्स, सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो भी मतलब ये कम्युनिकेशन है, सिनेप्स। ठीक है, सिनेप्स है दो न्यूरॉन्स के बीच में, या एक न्यूरॉन एक मसल फाइबर्स के बीच में होता है सिनेप्स। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक, ये दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारा क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स। और इसके अंदर जो प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या है, ACH न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है,
और ये क्या सिनेप्टिक वेसिकल है, ये मोटर एंड, ठीक है चलो एंड बल्ब है और स्टार्ट करते हैं। अब होता क्या है, अब मैं फंक्शन, ये आपका रहा पूरा स्ट्रक्चर, आपको ये सब लिख के आना है कि पोस्ट सिनेप्टिक मोटर एंड प्लेट में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पर एसिटाइलकोलिन अपना बाइंड करेंगे और एक्शन शो करेंगे। स्ट्रक्चर क्या करना है आपको, कैसे लिख के आना है, जो डायग्राम में आप, मैं पीडीएफ भेजूंगा ना, उसमें रीड करोगे ना तो डायग्राम में जो दिया गया है बस उसी को लिखा गया है, तो आप जब रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं सीधा फंक्शन पे आता हूँ कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं उधर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब होता क्या है, यहाँ से आ रहा है हमारा, यहाँ से आ रहा है हमारा नर्व इम्पल्स, आ रहा है मोटर एक्शन पोटेंशियल। आपको पता होगा कि जैसे ही, अब होता क्या है, चलो मैं दूसरा पेज लेके पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो पहला कहाँ से आएगा, ब्रेन से आएगा सिग्नल आएगा, वो क्या करेगा, ये एक्शन पोटेंशियल इम्पल्स जनरेट करके आएगा। अब वो क्या करेगा, जो मसल फाइबर का सार्कोलेमा होता है, सार्कोलेमा, ये जो सार्कोलेमा होता है फिर वो कहाँ जाता है, टी ट्यूब्यूल के सिस्टम में जाता है। टी ट्यूब्यूल को मीन्स नर्व एक्शन पोटेंशियल, मसल एक्शन पोटेंशियल कैसे ट्रैवल कर रहा है उसका बात कर रहा हूँ। पहले सार्कोलेमा आएगा, फिर वहाँ से टी ट्यूब्यूल, वहाँ से टी ट्यूब्यूल से आएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको पता होगा एसआर जिसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहाँ से निकलेगा कैल्शियम, रिलीज होगा, और वहाँ से कैल्शियम फिर बाइंड करेगा टोपोनिन से, ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा। ये ट्रोपोनिन फिर फर्दर किसको डिस्प्लेस करेगा, ट्रोपोमायोसिन, और ये ट्रोपोमायोसिन हटेगा तो एक्टिन और मायोसिन बाइंड कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये मसल एक्शन पोटेंशियल का कैसे ट्रैवल होता है वो है। ठीक है, रफली सा बैक आते हैं हम लोग हमारे डायग्राम पर। ठीक है, तो यहाँ से आ रहे हैं नर्व इम्पल्स, यहाँ से क्या आ रहे हैं, नर्व इम्पल्स आए और फिर ये क्या करेगा, ये क्या होता है, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। अब कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या करते हैं बेसिकली, ये देखना, जैसे ये नर्व एक्शन पोटेंशियल आया, वोल्टेज चेंज हुआ, वोल्टेज जैसे मेम्ब्रेन का चेंज हुआ, कैल्शियम का वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुआ, जिससे कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, कैल्शियम का क्या हुआ, इन्फ्लक्स हुआ, बाहर से कैल्शियम अंदर आने लग गए। जैसे ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, होता क्या है यहाँ पर, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रोटीन होता है जो होल्ड करके रखता है ये सिनेप्टिक वेसल्स को, कहीं जाने नहीं देता। सिनेप्टिक वेसिकल जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर जिसके अंदर होता है सिनेप्टिक वेसिकल, उसको ना अपनी जगह पे होल्ड करने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स को हटाने के लिए कैल्शियम अंदर आता है, प्रोटीन्स हटते हैं, और प्रोटीन जैसे हटेंगे तो अगेन वो जो वेसिकल है वो फ्री हो गया, एंड देन वो क्या करेगा, ये एक्सोसाइटोसिस करेगा। एक्सोसाइटोसिस क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस करेगा। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस करेगा, और होता क्या है, ऐसे फ्यूज हो जाएगा मेम्ब्रेन के साथ, ऐसा फ्यूज हो जाएगा, और जितने भी, ये एक के साथ नहीं होता, सबके साथ होता है, और जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर थे वो बाहर आ जाएंगे, क्लेफ्ट में आ जाएंगे। ठीक है, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है, ये पूरा प्रोसेस होता है। वापस से बताता हूँ, अगेन बताता हूँ। ठीक है, नर्व इम्पल्स आया, वोल्टेज चेंज हुआ, वोल्टेज जैसे चेंज हुआ, कैल्शियम का वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुआ। वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होता है कि ये वो पर्टिकुलर वोल्टेज पे खुलता है ये गेट, तभी कैल्शियम अंदर आता है। कैल्शियम अंदर आया, कैल्शियम अंदर आ जाएगा, जो सिनेप्टिक वेसिकल उसका एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा, मींस वो जो उसका वेसिकल है वो फ्यूज हो जाएगा मेम्ब्रेन के साथ, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा, और जो भी उसके अंदर का कंटेंट है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। और ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आया, ठीक है, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आया, फिर फर्दर ये क्या करेगा, ये बाइंड करेगा। ठीक है, ये फर्दर बाइंड कर जाएगा अपने रिसेप्टर के साथ। ये क्या है, इसके रिसेप्टर्स, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। ठीक है, ये जो मैंने बताया एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स है। ठीक है, ये इसके साथ बाइंड कर गया। तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर अपने जाके बाइंड कर लेगा। ठीक है, बाइंड किया, होगा क्या, क्लियर है यहाँ तक। तो पहला स्टेप, जो स्टेप्स है मैं बताता हूँ यहाँ पर, ये स्लाइड में कैसे लिखा है। ये पहला होता है, बहुत सारे स्टेप, तीन चार स्टेप्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, बोलते हैं इवेंट्स कौन कौन से होते हैं पहले मैं बता दूँ। रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, कैसे रिलीज हुआ, कैल्शियम का अंदर आना हुआ, एक्सोसाइटोसिस हुआ, एक्सोसाइटोसिस होकर रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप। ये वाला स्टेप समझ गया होगा आपको, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है दैट वो वोल्टेज चेंज हुआ, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, एक्सोसाइटोसिस हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ गए, क्लेफ्ट में आ गए। क्लेफ्ट का मतलब होता है खाली जगह, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गए। ओके, अब बात करते हैं सेकंड चीज़।
सेकंड होता है एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर्स। अब बाइंड करेंगे, एक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, ठीक है। अब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स का एक्टिवेशन होगा, क्योंकि जो भी क्लेफ्ट में एसिटाइल कोलिन आ गए वो क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। अब रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे। अब होता क्या है, जैसे ही रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, तीसरा स्टेप आता है प्रोडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब ये कैसे होता है ना, बताता हूँ। प्रोडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हुआ मैं बताता हूँ। ये कैसे जनरेट हुआ एक्शन पोटेंशियल, जैसे ही वो बाइंड किया, पिछले वाले चलते हैं स्लाइड में, जैसे यहाँ पर इसने बाइंड किया अपने रिसेप्टर के साथ, यहाँ पर क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं। यहाँ पर किसके चैनल्स होते हैं, सोडियम के चैनल्स होते हैं, ठीक है। मैंने ये सोडियम के चैनल्स बना दिए। ये जो रिसेप्टर होते हैं एक तरीके का क्या होता है, इंटीग्रल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। आपको पता होगा चैनल्स क्या होते हैं, इंटीग्रल, ये मैं बता रहा हूँ, चलो वापस से बताता हूँ। ये मान लो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये रहा आपका मेम्ब्रेन, ठीक है, ये रहा मेम्ब्रेन, इसके बीच में धसे रहते हैं, मीन्स ये आपका मेम्ब्रेन सीधा सीधा जा रहा है, उसके बीच में प्रेजेंट ये चैनल, इसको बोलते हैं, ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं, वो ये वर्ड लिखना, इंटीग्रल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर मैंने पर्पल में बताया, अभी येलो हो गया है, जो मैंने बताया वो ऐसे मीन्स मतलब चीर के जाते चैनल को, इसलिए ट्रांस मेम्ब्रेन बोले, जो मेम्ब्रेन है उसको चीर के जाते, इसलिए ट्रांस मेम्ब्रेन। और ये इंटीग्रल है, अंदर है, बाहर साइड नहीं प्रेजेंट है, किधर, यहाँ नहीं प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है, ये अंदर मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रेजेंट है, इसलिए इंटीग्रल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। वापस से आ जाते हैं हमारे इस वाले डायग्राम पे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग ने क्या पढ़ा, पहला स्टेप पढ़ लिया हम लोग ने, दैट इज रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, कैसे हुआ पता चल गया। उसके बीच में क्या क्या लिखना है आपको मैंने बता दिया। एक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन कैसे एक्टिवेट हुआ, बाइंड करके एक्टिवेट हुआ। अब जैसे ही एक्टिवेट हुआ, जैसे ही बाइंड करा अपने रिसेप्टर के साथ एसिटाइल कोलिन, अब यहाँ पर ये प्रेजेंट है सोडियम चैनल। ये क्या प्रेजेंट है, सोडियम, ये चैनल्स, सोडियम चैनल्स, सॉरी एक ही प्लस साइन आता है, सोडियम चैनल्स। ये सोडियम चैनल्स क्या करेंगे, जैसे ही ये बाइंड हुआ, यहाँ का सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, सोडियम चैनल्स क्या कर जाएंगे, ओपन कर जाएंगे। और यहाँ से जो बाहर साइड में प्रेजेंट है सोडियम आयंस, वो अंदर आ जाएंगे। आपको पता ही है, जैसे ही सोडियम अंदर आया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा इनसाइड द मेम्ब्रेन, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको पता होगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है, नर्व एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो यही चीज़ है। तो प्रोडक्शन ऑफ मसल एक्शन पोटेंशियल में आपको लिखना क्या है, जो थर्ड स्टेप है आपका, प्रोडक्शन ऑफ मसल एक्शन पोटेंशियल, वो कैसे हुआ, जैसे ही बाइंड करा रिसेप्टर से अपना एसिटाइल कोलिन, अपना सोडियम चैनल खुला, सोडियम इनफ्लक्स हुआ, सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ तो अंदर का चार्ज चेंज हुआ, पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव हो जा पता ही आपको डीपोलराइजेशन हो जाता है, तो मसल एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब जैसे ही जनरेट हो गया, अपना काम हो गया, ये अपना फर्दर कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, जैसे डीपोलराइजेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, तो ये कॉन्ट्रैक्शन अपना काम हो जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के बाद अब हम लोग को ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराना है, तो वो कैसे होगा, तो ये जो रिसेप्टर बचे हुए हैं इसके बीच में, तो ये एसिटाइल कोलिन एंजाइम, एसिटाइल कोलिन नेस्ट्रेज इसको बोलते हैं एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, ये जो एसिटाइल कोलिन बचे कुछ एसिटाइल कोलिन है क्लेफ्ट के अंदर, जो भी बचे कुछ है उसको खा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, और उसको कन्वर्ट कर देता है एसिटाइल कोलिन, नाम से समझ में आ रहा है, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, एसिटाइल एंड कोलिन में। और ये एसिटाइल और कोलिन ये दोनों अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है, मीन्स एसिटाइल कोलिन को तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, और एसिटाइल कोलिन में बदल देता है, एसिटाइल एंड कोलिन। और एसिटाइल एंड कोलिन को फर्दर रीयूज कर सकता है न्यूरॉन्स, अपना न्यूरॉन्स रीयूज कर सकता है, फर्दर बॉडी उसको रीयूज कर लेगा। तो एसिटाइल एंड कोलिन में ब्रेक कर देता है, एंड फर्दर ये एक्टिवेशन नहीं कर पाता अपने रिसेप्टर के साथ, और फिर फर्दर जब एक्टिवेशन नहीं होगा तब सोडियम चैनल का ओपन नहीं होगा, सोडियम चैनल ओपन नहीं होंगे तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ था, तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये रिसेप्टर का क्लियरेंस समझ में आया। तो यही फोर्थ स्टेप है, एक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, ये डीएक्टिवेशन ऑफ या इनिबिशन ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कैसे हुआ, जो भी लेफ्ट में बच्चों के एसिटाइल कोलिन थे न्यूरोट्रांसमीटर, उसको कौन खाया, कौन ब्रेक डाउन किया, एसिटाइल कोलिन नेस्ट्रेज, ये एंजाइम है जो इसको ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन कर दिया, सब हट गए, रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा तो नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होगा, क्योंकि सोडियम चैनल्स ओपन नहीं होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक था पूरा आपका इवेंट्स। तो टोटल 4 स्टेप्स है आपके इवेंट्स में, तो ये भी लिख लेते हैं ना यहाँ पर,
ये टोटल 4 स्टेप से देख लेते हैं कौन कौन से 4 स्टेप से। फोर्थ स्टेप है आपका, दैट इज डीएक्टिवेशन ऑफ किसका, ACH रिसेप्टर्स, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स का डीएक्टिवेशन, एसिटाइलकोलिन ये रिसेप्टर का डीएक्टिवेशन। क्लियर है यहाँ तक? ये पूरे इवेंट से मैंने 4 ये इवेंट से नाम लिखा है, उसको एक्सप्लेन हम लोग ने पिछले स्लाइड में कर ही दिया है। आपको समझा होगा तो बताना, रिवाइज कर लेते हैं पूरा वीडियो में हम लोग ने पढ़ा क्या। तो हम लोग ने पढ़ा पहले ऊपर का स्ट्रक्चर एंड द इवेंट्स जो भी होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के दौरान, ठीक है। तो ऊपर से दिखा दिया डायग्राम आपको, ये पूरा ये जो है पार्ट, ये ऊपर का डायग्राम है। ऊपर मीन्स एक न्यूरॉन फर्दर बहुत सारे मसल फाइबर से साथ जुड़ा रहता है, ग्रुप ऑफ मसल फाइबर से जुड़ा रहता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा एक्सॉन टर्मिनल होता है, ठीक है। तो हम लोग एक पर्टिकुलर एक्सॉन टर्मिनल और मसल फाइबर का जूम करके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ने एक्सप्लेन करा, ठीक है। तो ये करते हैं, ये रहा। तो ये एक एक्सॉन टर्मिनल है, एक्सॉन एंड ये एंड बल्ब जिसको बोलते हैं, एंड बल्ब बोलते हैं जिसको। और ये एंड बल्ब के अंदर क्या होता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स, उसके अंदर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये कब रिलीज होते हैं, जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, ये रिलीज होते हैं, एक्सोसाइटोसिस होता है, सारे रिसेप्टर्स जो भी ये न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाहर आ जाते हैं, क्लेफ्ट में आ जाते हैं। और जैसे ही क्लेफ्ट में आया वो अपने रिसेप्टर के साथ जुड़ेंगे, और जैसे ही रिसेप्टर के साथ जुड़े सोडियम चैनल खुलेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। और ऐसा फर्दर वो कंट्रैक्शन हो जाएगा, डिपोलराइजेशन होकर कंट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर लिख के भी आना है, डायग्राम बनाना है, फिर उसी को लिखना है, ठीक है, उसी को लिखना है। एंड देन फिर इवेंट्स में आपको ये 4 स्टेप्स ऐसे लिख के आना है, 4 स्टेप, और उसको एक्सप्लेन करना है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया इसको आपको तोड़ तोड़ के एक्सप्लेन करना है। रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कैसे क्या होता है, फिर एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर्स, प्रोडक्शन ऑफ मसल एक्शन पोटेंशियल, फिर डीएक्टिवेशन ऑफ कैसे होता है, क्योंकि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस ये जो एंजाइम है वो बचे कुचे एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन कर लेता है एसिटाइल में और कोलिन में, फिर बॉडी इसको फर्दर रीयूज कर लेता है न्यूरोट्रांसमीटर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में, पूरा ये इतना लिख के आना है, ठीक है, अगर ज़्यादा मार्क्स का आया तो, ठीक है। तो वीडियो समझा है कि नहीं बताना कमेंट में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। थैंक यू।